पुरानी हवेली का राज। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में लोग अजीब अजीब कहानियां सुनाते थे। कहते थे कि उस हवेली में कोई आत्मा रहती है जो रात को भटकती है, इसीलिए सूरज डलते ही गांव के लोग उस हवेली के पास से गुजरने की भी हिम्मत नहीं करते थे। एक दिन गांव के किशोर लड़कों ने तय किया कि वे उस हवेली की सच्चाई जानकर रहेंगे। उनमें से 4 दोस्त राहुल, मोहित, विक्रम और सुमित रात के समय हवेली में जाने का साहस जुटा ही लिए। उनके हाथों में एक एक टॉर्च थी और दिल में बहुत सारा डर। जैसे ही उन्होंने हवेली का मुख्य दरवाजा खोला, ठंडी हवा का एक झोंका आया, मानो हवेली ने उन्हें अंदर बुला लिया हो। अंदर का माहौल डरावना और सन्नाटे से भरा हुआ था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और टूटे फर्नीचर बिखरे पड़े थे। धीरे धीरे वे आगे बढ़ते रहे और हवेली के गलियारों में खो गए। अचानक एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। लेकिन राहुल ने सबको चुप रहने का इशारा किया और आवाज के पीछे चल पड़ा। आगे बढ़ते हुए वे हवेली के सबसे पुराने हिस्से में पहुंचे, जहां एक बंद दरवाजा था। दरवाजे के पीछे से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। विक्रम ने हिम्मत करके दरवाजा खोलने की कोशिश की और जैसे ही दरवाजा खुला, उनके सामने एक सफेद साया प्रकट हुआ। वह साया एक महिला का था जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। वह जोर जोर से चिल्लाई, क्यों आए हो मेरी शांति भंग करने? यह हवेली मेरी है और जो भी यहां आएगा वह मुझसे बच नहीं पाएगा। इतना कहने के बाद वह महिला अचानक गायब हो गई, लेकिन उसके चिल्लाने की गूंज हवेली में गूंजती रही। डर से कांपते हुए चारों दोस्तों ने वहां से भागने की कोशिश की, परंतु रास्ता खोज नहीं पा रहे थे। जैसे ही वे मुख्य दरवाजे की ओर पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वो चारों वहीं बेहोश होकर गिर गए। अगली सुबह गांव वालों ने जब उन्हें हवेली के बाहर बेहोश पाया, तो वे समझ गए कि किसी भूतिया शक्ति ने उन्हें सबक सिखाया है। उस दिन के बाद किसी ने भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की। हवेली आज भी खड़ी है, लेकिन रात के समय वहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं कि उस दिन के बाद से वहां से कोई आवाज नहीं आती, क्योंकि हवेली में अब किसी की शांति भंग करने की हिम्मत नहीं होती।